हमारा मोबाइल कई प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और ये कंपोनेंट आपस में कनेक्ट होकर सर्किट बनाते हैं। हमारे मोबाइल में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक्टिव रजिस्टर, डायोड, कॉइल, क्रिस्टल, कैपेसिटर, इनएक्टिव आईसी, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एलडीओ। रजिस्टर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओमेगा ओम होता है और ये मोबाइल सर्किट में वोल्टेज लाइन में लगे होते हैं। ये वोल्टेज और एम्पियर के मान को कम करता है। रजिस्टर को हम मीटर में ओमेगा ओम मोड पर सेट करके रजिस्टर की वैल्यू चेक करते हैं। रजिस्टर चेकिंग, यदि दोनों साइड से अलग अलग वैल्यू आ रही है तो खराब है। एक साइड से वैल्यू आती है और दूसरी साइड से वैल्यू नहीं आती है तो भी रजिस्टर खराब है। यदि दोनों साइड से समान वैल्यू आती है तो रजिस्टर सही है। रजिस्टर के प्रकार, नॉर्मल रजिस्टर, पैरेलल रजिस्टर, पुल अप रजिस्टर, पुल डाउन रजिस्टर, शंट रजिस्टर, करंट सेंस रजिस्टर, कोड रजिस्टर। नॉर्मल रजिस्टर, इसकी वैल्यू फिक्स होती है और ये सर्किट में तीन प्रकार के मिलते हैं, एक सीरीज, दो पैरेलल, तीन डिवाइडर सर्किट। सीरीज रजिस्टर, इसमें रजिस्टरों का मान जुड़ जाता है। पैरेलल रजिस्टर, एक, इसमें स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट समान होता है। दो, इसमें रजिस्टर का मान निकालना पड़ता है। डिवाइडर सर्किट, दो, पुल अप रजिस्टर, ये रजिस्टर एक साइड से सिग्नल और दूसरी साइड से वोल्टेज की लाइन से जुड़ा होता है जो सिग्नल को पुल अप करता है। 3.7 वोल्ट्स। तीन सिग्नल। तीन, पुल डाउन रजिस्टर, ये रजिस्टर एक साइड से सिग्नल और दूसरी साइड से ग्राउंड से जुड़ा रहता है। तीन सिग्नल, आर, जी एन डी। चार, शंट रजिस्टर, ये रजिस्टर बोर्ड में लगा हुआ रहता है लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देता है। इसे सप्लाई रेक में इनबिल्ट मिलाकर बनाया जाता है। इसका काम ट्रैक में प्रवाह होने वाले करंट को सेंस करना होता है, इसलिए इसका उपयोग सेंस वाली लाइन में किया जाता है। इसे SH से लिखते हैं। 5, करंट सेंस रजिस्टर, ये रजिस्टर बैटरी में प्रवाह होने वाले करंट को सेंस करके फुल करंट IC को देता है। ये बैटरी लाइन में लगा होता है। 6, कोड रजिस्टर, जिस रजिस्टर पर कोड लगा हो उसे कोड रजिस्टर कहते हैं। कॉइल, इंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किया जाता है। ये कॉइल होता है जिसमें मेटल वायर को गोलाकार घुमा के इस्त किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक करंट कॉइल से गुजरता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है और इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल नॉइज को भी कम कर सकते हैं। इंडक्टर की वैल्यू और साइज सर्किट की आवश्यकता और उसमें फ्लो करने वाले करंट के अनुसार चुनी जाती है। इसको L से लिखते हैं और इसका यूनिट हेनरी है। ये तीन प्रकार की होती है। कॉइल को बीप मोड पर चेक करते हैं। यदि बीप आती है तो सही है, नहीं आती है तो खराब है। कॉइल के प्रकार, 1, बक कॉइल, 2, बूस्ट कॉइल, 3, फिल्टर कॉइल। बक कॉइल, यह कॉइल वोल्टेज को घटाती है और एम्पेयर को बढ़ाती है। इसमें वायर मोटा होता है और इसकी स्विचिंग पहले होती है। बूस्ट कॉइल, ये कॉइल वोल्टेज को बढ़ाती है और एम्पेयर को कम करती है। इसमें वायर पतला होता है। मोबाइल में अधिकतर ये लाइट सेक्शन में लगी होती है। इसमें स्विचिंग बाद में होती है। फिल्टर कॉइल, ये कॉइल फिल्टरिंग का काम करती है और डीसी वोल्टेज को फिल्टर करती है और ये ऑडियो सेक्शन, लाइट सेक्शन और ग्राफिक्स सेक्शन में लगी रहती है। डायोड, ये सर्किट में वोल्टेज को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ प्रवाह करता है और करंट को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाने देता है और ये डायोड AC को DC में कन्वर्ट करता है। 99% ये सर्किट प्रोटेक्शन में लगे होते हैं और इसे D से लिखते हैं और इसका सिंबल है एनोड, जोड़, कैथोड।
डायोड टेस्टिंग। यदि 150 से 400 GR आते हैं तो डायोड सही है। एक साइड GR आता है तो ओके है, दोनों साइड GR आते हैं तो खराब है। टाइप्स ऑफ डायोड: 1 ज़ीनर डायोड, 2 TVS डायोड, 3 शॉटकी डायोड। 1 ज़ेनर डायोड। इस डायोड को हम रिवर्स बायस मोड में लगाते हैं, अर्थात डायोड के नेगेटिव सिरे को पॉजिटिव सिरे वोल्टेज लाइन से जोड़ते हैं तथा पॉजिटिव सिरे को नेगेटिव सिरे GND से जोड़ते हैं। 2 TVS डायोड। TVS डायोड वातावरण की अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड कर देता है और मोबाइल सर्किट की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। 3 शॉटकी डायोड। इस डायोड का यूज वहां किया जाता है जहां पर हाई स्विचिंग होती है और ये डायोड हाई स्विचिंग में भी गर्म नहीं होता है। अधिकतर ये डायोड लाइट सेक्शन में यूज किया जाता है। कैपेसिटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। इसमें 2 प्लेटें लगी होती है जो हाई इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल को अलग करती है। इसका यूनिट फेराड होता है, इसे C/बाइज से लिखते हैं। वर्क ऑफ कैपेसिटर: 1 ये वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करता है। 2 ये फिल्ट्रेशन का काम भी करता है। 3 ये अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को अलग करता है। 4 AC और DC को अलग करने का काम भी करता है। 5 नॉइज डिटेक्शन का काम भी करता है और ये हाई सिग्नल को पास और लो सिग्नल को फेल करता है। 6 ये 99% पैरेलल में लगे होते हैं। क्रिस्टल RTC/स्लीप क्लॉक। ये क्रिस्टल क्लॉक है। इसका मान फिक्स होता है जो कि 32.768 kHz होता है। इसके खराब होने पर मोबाइल का डेड होना या खराब होना इसकी दिक्कत हो सकती है। RTC मीडियाटेक। स्लीप क्लॉक क्वालकॉम। क्रिस्टल XO। ये पावर IC के पास लगा होता है और ये CPU Wi-Fi RFIC के लिए फ्रीक्वेंसी बनाता है। इसका मान अलग अलग होता है, जैसे 19.2 MHz, 24 MHz, 38.4 MHz। LDO लो ड्रॉप आउट वोल्टेज। LDO के 4 लेग्स होती है। ये EN सिग्नल मिलने पर ही काम करता है। EN सिग्नल मिलने पर ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। LDO को एक्टिवेट करने के लिए VPH पावर और EN सिग्नल की आवश्यकता होती है। बूट केप। इसके दोनों साइड GR आते हैं और इसके साइड पर 8.0 वोल्टेज और दूसरी साइड 3.7 वोल्टेज आते हैं। ये सीरीज में लगे होते हैं। IC। हमारे मोबाइल में IC 2 तरह की होती है। 1 BGA IC बोल IC, 2 लेगी IC बॉल मार्किंग।